नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम हो चुका हो या आने वाले किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर चलता होगा। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं फिर भी आपके दिमाग में आता होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले किसी भी दिन में, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि हम कितना अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन छोड़ें, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन कहाँ तक होगा। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करके, डेटा फैक्ट इकट्ठे करके, उनका एनालिसिस करके हमने एक कट ऑफ सेफ स्कोर तैयार किया है जो कि स्टेट वाइज है। हर स्टेट का अलग अलग है। कैटेगरी वाइज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका, और मेन वुमेन मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ स्कोर, सेफ स्कोर इसमें बताया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको लास्ट तक पूरा आइडिया लग जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ पर डेटा फैक्ट के आधार पे बात होगी, हवा हवाई कोई भी बात नहीं होगी। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे जो बताते हैं इतना जाएगा कट ऑफ, इतना जाएगा, और आपको लगेगा कि हम इतना कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, कितना इतना कम स्कोर क्यों बता रहे हैं, उसके रीज़न भी आपको बताएंगे यहाँ पर कि कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, किस लिए कम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस साल के लिए 2022 के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 45,284 हैं। उसमें से मेल के लिए 40,274 वैकेंसीज़ हैं, और फीमेल के लिए 4835 वैकेंसीज हैं, और एनसीबी के लिए 175 वैकेंसीज हैं। ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एप्लीकेशन कितनी, लगभग 54 लाख एप्लीकेशन आपकी रिसीव हुई हैं एसएससी को, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। अटेंडेंस कितनी जा रही है, अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं उनमें से 67 to 70% अटेंडेंस जा रही है। अटेंडेंस का फिगर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें ये भी है कि वो बच्चे भी शामिल हैं जो बिना किसी तैयारी के केवल पेपर देने ही जाते हैं। अगर उनके घर के पास पड़ गया, किसी की रिश्तेदारी में पड़ गया, कहीं भी, तो बिना बिना किसी वजह के भी वो पेपर देने जाते हैं। तो अगर इफेक्टिव अटेंडेंस की बात करें तो ये 45 से 50% ही होगी इफेक्टिव अटेंडेंस। ठीक है, ये फिगर दिखने का है केवल। नेक्स्ट स्टेप के लिए कितने बंदे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, ये वैकेंसीज का 8 गुना। 8 गुना जो होगा वैकेंसीज का, टोटल वैकेंसीज ये इतनी है 45,284, उनका 8 गुना 3,62,272 बच्चे आपके अगले स्टेप के लिए लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कैसे कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है वो हर सब्जेक्ट का, हर शिफ्ट में लेवल कैसा है। जैसा कि हम लोग रोज़ का रोज़ पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो जैसा पाया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और अगर आपके रीजनिंग में 14 से 16 या 14 से ऊपर अटेम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपके गुड अटेम्प्ट में वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 14 से ऊपर, 14 प्लस। ठीक है, अगर आपके इसमें कुछ कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो भी घबराने की बात नहीं, हो सकता है आपके नीचे वाले सेक्शंस में से किसी एक में ज़्यादा हो रहे हो अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये एवरेज है, एवरेज आपके 14 से 16 रीजनिंग के लिए। मैथमेटिक्स भी इजी टू मॉडरेट है, इसके लिए आपके अगर 13 से 16 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब 13 प्लस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सही एक्यूरेसी के साथ, ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए आप 14 से 16, 14 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए उसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट था, उसके लिए अगर आप 16 से 18 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ऑटोमेटिक जीएस में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर आप किसी सेक्शन में आपके थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो रहे हैं, अगर दूसरे सेक्शन में भी घट बढ़ रहे हैं, तो एवरेज आप देख लीजिए, एवरेज आपका 57 प्लस। 57 प्लस अगर आपके ठीक एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है।
अब आगे देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जीडी कांस्टेबल में जोन वाइज ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। तो हमने सारे स्टेट्स को 3 जोन में डिवाइड किया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें मीडियम कट ऑफ जाता है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हाई कट ऑफ जोन वाले राज्य कौन कौन से होंगे? वो यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप इन राज्यों में से किसी भी राज्य से हैं तो आप मान लीजिए आप हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं। मीडियम कट ऑफ जोन में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे मीडियम कट ऑफ जोन में आते हैं। और इसके अलावा जो भी राज्य बच गए हैं वो सब लो कट ऑफ जोन में आपके आएंगे। तो आप इसमें से देख लिया आप किस राज्य से हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं कट ऑफ, जो भी एनालिसिस करने के बाद में जो भी कट ऑफ निकल के आया है उस पर हम बात करेंगे। सबका कट ऑफ बताएंगे, कैटेगरी वाइज बताएंगे, मेल फीमेल का बताएंगे, जोन वाइज बताएंगे। आप जिस भी स्टेट में हों आप उस हिसाब से अपना देख लीजिए। देखिए यूआर कैटेगरी का सबसे पहले हम हाई कट ऑफ जोन की बात करेंगे, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सारे आते हैं, उनकी बात करेंगे। उनमें यूआर का मेल के लिए कट ऑफ जाएगा, सेफ स्कोर रहेगा 52 प्लस, 52 टू 56 हमने डिसाइड किया है। तो 52 से अगर ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है, 52 प्लस बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका 48 प्लस अगर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस जोन के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आपका 48 टू 52, 48 से 52 के बीच में होना चाहिए। और फीमेल अगर आप ओबीसी से हैं तो 44 से 47 के बीच में होना चाहिए। 44 से ऊपर है आपका तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आप मेल हैं तो 43 से 46 आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप फीमेल हैं तो 41 से 45। अगर आप इसी जोन से एसटी कैटेगरी से मेल हैं तो 40 से 44, और अगर आप फीमेल हैं तो 37 से 40 के बीच में आपका सेफ जोन, सेफ स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम। और एक बात और, जिनका पेपर अभी रह गया है, जिनका पेपर अभी होना है, उनके लिए अभी हम लास्ट में एक सॉलिड एडवाइस देंगे, जिससे कि वो जो गलतियां एग्जाम हॉल में होती हैं वो गलतियां आपसे ना हो। आप थोड़ा इंतजार करके वीडियो पूरा देखिए जरूर। ठीक है, तो मीडियम स्कोर जोन जो है उनके राज्यों में देख लेते हैं। यूआर का कट ऑफ मेल का रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा 45 से 48, फीमेल का 42 से 55, 42 से 45 है, सॉरी 42 से 45। और मेल का इसमें ओबीसी कैटेगरी में 41 से 45, फीमेल का ओबीसी कैटेगरी में 38 से 42, और एससी कैटेगरी में मेल का रहेगा 37 से 40, फीमेल का रहेगा 34 से 36, और एसटी कैटेगरी में रहेगा 35 से 37 मेल का, और फीमेल का 32 से 33। अब लो स्कोर, लो कट ऑफ जोन वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आप एक बार इसको नज़र दौड़ा के देख लीजिए। इसमें जिस भी कैटेगरी में हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। अब बात आती है जिन लोगों का पेपर अभी अगले किसी दिन में होना है, उनके लिए एक सही सलाह क्या है। देखो आप सबको पता है कि कोई भी एस्पिरेंट कितना भी पढ़ ले, एग्जाम में अटेम्प्ट एक लिमिट तक ही कर सकता है, एक लिमिट से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अगर वो अटेम्प्ट करता है उससे ज़्यादा तो या तो वो गलत लगाएगा और माइनस मार्किंग के चुंगल में फंसेगा, या तो फिर वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान है, जो कि होने की संभावना थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज या बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले एग्जाम में हॉल में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। खासकर ये सलाह मैथ और रीजनिंग सेक्शन के लिए है। जैसे ही मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आपके सामने आए, सबसे पहले वो सवाल हल करिए जो देखते ही लगने वाले हैं। क्वेश्चन देखा आपने, 10 सेकंड में डिसाइड किया कि होगा कि नहीं होगा। अगर बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन है वही सीधे लगाइए और आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन पे फंसिए मत, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में खास करके कोई भी क्वेश्चन पे आप फंसना नहीं है आपको।
और जितने आते हैं फर्स्ट राउंड में उतने सारे लगा के और हिंदी जीएस के कंप्लीट करके फिर जो टाइम बचे, जो क्वेश्चन छूटे वाले हैं उन पे टाइम देना है। अगर आप मैथ रीजनिंग के किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में फंस गए तो आपके हिंदी और जीएस के आते हुए क्वेश्चन भी उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और जो कि नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, मैथ रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं उलझना है। आप मान के चलिए हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग में 5 क्वेश्चन मैथ में छोड़ने के लिए ही आए हैं, हम उनको छोड़ देंगे। बस देर है इतनी, समस्या ये है कि उन 5 क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको हमें छोड़ देना है। बस अगर आप उसमें फंस गए तो फंस जाएंगे, अगर ध्यान से उनको छोड़ दिया, पहले ही राउंड में छोड़ दिया, तो आप सेफली एक गुड स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अभी एक बार पेपर सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर से हम एनालिसिस देंगे। और हमारे चैनल पर रोज़ शाम को एनालिसिस चलता है, एक वीडियो मिलता है आपको, पूरे दिन की सारी शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा उसमें, 8 से 8:30 बजे के बीच में एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।